अब आ गए हैं हम नंबर 7 के पास। जी हाँ, नंबर के सीरीज़ में हम आगे बढ़ते बढ़ते 2024 के प्रेडिक्शंस या एक फोरकास्ट कह लीजिए, आपको एक रफ आइडिया देना कि किस तरह से आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही होगा और क्या गलत होगा। तो हम आ गए हैं नंबर 7 के पास। वीडियो में बने रहिए अंत तक, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आपको। दोस्तों, मैं हूँ संगीता शाह, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि 2024 कैसा रहने वाला है, क्योंकि आ गया है शनि का साल। जी हाँ, 2024 को जब हम जोड़ रहे हैं तो नंबर 8 आ रहा है। 2024 बोलने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो शनि का जब ही साल आ गया है, तो जैसे कि मैंने अभी तक के भी वीडियोस में आपको कहा है कि शनि डिसिप्लिन में लेकर आएंगे हमें, शनि मेहनत करवाएंगे हमसे और शनि हमसे सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करेंगे। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 हमेशा से मेरा फेवरेट नंबर रहा है। 7 यानी स्पिरिचुअलिटी। सिंस चाइल्डहुड में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ। स्पिरिचुअल चीज़ों में खोज करना, रिसर्च करना, ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, ये ऐसा अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी जिज्ञासा मुझ में हमेशा रही है। तो नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। इन्हें दुनिया जहान की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इन्हें एकांत बहुत अच्छा लगता है, इन्हें दिन रात जो है मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। तो नंबर 7 के अंतर्गत आप कब आएंगे, आप कैसे जानेंगे कि आप नंबर 7 है? तो आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को जन्मे हैं तो आप नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये मैं वीडियोस आपके मूलांक के हिसाब से बना रही हूँ। तो जन्म तारीख जो है उसको आपको जोड़ के ये नंबर्स आ जाते हैं। तो 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को अगर आप जन्मे हैं तो आप नंबर 7 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नंबर 7 और 8 का रिश्ता कैसा है? अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो सास बहू जैसा है। मतलब एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाए और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल होते ही रहेंगे। मतलब कभी भी एक मत नहीं होंगे, एक दूसरे की खामियां ही खोजेंगे। तो नंबर 7 और 8 का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नंबर 7 जो होता है बहुत स्पिरिचुअल है और नंबर 8 भी बहुत ग्राउंडेड रहना पसंद करता है। तो अगर ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छी हो, दोनों आपस में थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि नंबर 7 आया है, 7 वाले लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए होती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। उन्हें एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी आपके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप भाग नहीं सकते हो, सिचुएशन के साथ आपको रहना पड़ेगा। तो आपको इस दुनिया, भौतिक दुनिया में अगर आपने जन्म लिया है, भले आपका पर्पस ऑफ लाइफ स्पिरिचुअलिटी है, उस परम शक्ति में आपको लीन होना है, ये आपकी भले ही एक महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन उसके साथ साथ आप इस दुनिया में जो रोल निभाने आए हो वो तो आपको निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते हो। तो नंबर 7 वालों के लिए 2024 में जो है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम है। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो, ये तो आप समझ लेना। अब शनि है तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होगी। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से है, सिनेमा इंडस्ट्री से है, या आप मनोरंजन जगत से रखते हैं, या किसी टीचिंग फील्ड से है, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये साल आपको अपने अंदर से है ना एक आवाज़ बहुत स्ट्रांगली आएगी। वो आवाज़ होगी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये साल आप इसकी खोजबीन में निकल पड़ेंगे। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के गुरु हो, और जिन्होंने अभी तक गुरु धारण नहीं किया है, मतलब जो गुरुमुख नहीं है, वो अपने लिए गुरु भी बनाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ये साल में ऑकल्ट साइंस को सीखेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, ये सारी चीज़ें, हीलिंग है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो साल आया है 2024 हीलर्स के लिए, जो लोग ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है।
तो नंबर 7 वाले ये साल स्पिरिचुअलिटी में गोता लगाएंगे, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की तह तक जाएंगे, मतलब समुद्र के तह में जाना या किसी रॉक बॉटम को छू के फिर उभर के आएंगे। मतलब ये साल में बहुत ज़्यादा संभावना है, आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाएगा, आप अपने गुरु से कनेक्ट होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ेंगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आपको ये साल में क्या आपके लिए लकी रहेगा और क्या कैसे रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये साल आप किसी को भी पैसे देने से बचे। आप अगर ये साल में किसी को भी 2024 में पैसे दोगे तो वो पैसे आपके रिटर्न नहीं आएंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना, वैसे भी नंबर 7 वालों को पार्टनरशिप नहीं जचती है। लाइफ पार्टनर को थोड़ा समझने की कोशिश करना, अपना ही चलाने की धुन में मत रहना, ठीक है। उसकी भी बात को आप try to be in your life partner's shoe and understand the situation. That will bring you lot of clarity and that will also increase the mutual understanding between both of you. ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी के भी साथ में आप जब भी बात करो तो बिना सर पैर की बातें आपको नहीं करनी है, जब तक आपको उसकी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि ये अननेसेसरी विवादों में आपको ढकेलेगा और बहुत सारे ब्लेम्स आपके ऊपर आ सकते हैं। तो 2024 में आपके लिए लकी नंबर क्या रहेगा, तो रहेंगे 4, 5 और 6। ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल नंबर रहेंगे। आप कपड़े बहुत ही उजले कलर के कपड़े पहनना ये पूरे साल। वैसे नंबर 7 वालों को भले बहुत ही डस्की डल कलर्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ये साल आप डस्की डल कलर्स नहीं पहनना, ब्राइट कलर्स पहनना। आपके लिए लकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और आपके लिए लकी डे होगा फ्राइडे। आपको कोई भी काम संडे के दिन नहीं करना है, संडेज अवॉइड करना, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। आप अभी रेमेडीज में मैं आपको बता रही हूँ, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करना शुरू कीजिए। इससे आपके जीवन में बहुत क्लैरिटी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ही आप कुत्तों की सेवा करना, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फायदा होगा। उसके बाद में आप इत्र, अगर परफ्यूम्स लगाना पसंद करते हैं तो आप सैंडलवुड फ्रेग्रेंस लगाना, इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। देखिए आप तो है बड़े ही स्पिरिचुअल लोग, तो आपको ये साल में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। अगर आप जर्नलिंग कर सकते हैं तो प्लीज स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग, दैट विल इंक्रीज द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इन यू बिकॉज। और अपने बेड साइड में हर रोज रात को सोने से पहले अपनी जर्नल लिख के ही सोना। अगर हो सके तो सेलेनाइट का जो है आप क्रिस्टल पहन सकते हैं अपने हाथ में। अगर आप क्रिस्टल्स में विश्वास नहीं रखते तो आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष आपके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, आप उसे धारण करिए। रुद्राक्ष धारण करने से आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और पीसफुल महसूस करेंगे। तो ये थी नंबर 7 वालों के लिए 2024 कैसे रहने वाला है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मार्गदर्शन ज़रूर देगा और आप ये साल को बेहतरीन ढंग से अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका बेटर रिजल्ट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने नंबर्स के बारे में जान सके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आत्म नमस्ते।